अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से होता है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में। आपका अगर एडमिशन सिक्योर हो गया है, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आगे क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या आपको फॉर्म वगैरह या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सबमिट करवाने खुद जाना ज़रूरी है या फिर आप कोरियर के थ्रू भिजवा सकते हैं या फिर किसी बंदे के थ्रू भिजवा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओरिजिनल चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फोटोकॉपीड चाहिए, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा से कमेंट कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करो जो कॉमसेट्स में एडमिशन ले रहे हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। खैर, बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो आपको आपके पोर्टल पर, यानी कि वही पोर्टल जिस पे आपने NTS की डिटेल्स वगैरह डाली और अपनी सारी एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म फिल किया था अप्लाई करते वक्त, वही पोर्टल आप लॉगिन करेंगे और उस पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आपको जो है वो क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले ऑफर लेटर और ऑफर लेटर के साथ ही चालान प्रोवाइड किया जाएगा। अब बहुत से लोगों को मोबाइल पे शो ही नहीं होता। अब अगर जो आप उसको लैपटॉप पे खोलेंगे तो फिर आपको पूरा शो होगा, प्रिंट चालान फॉर्म और उसी के साथ ऑफर लेटर का जो है ना वो ग्रीन कलर का बॉक्स शो होगा। अगर आप मोबाइल पे खोलेंगे तो वो मोबाइल पे शो नहीं होगा, या तो आप उसका पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करें या तो आप उसको डेस्कटॉप व्यू पे करें, तभी आपको ये चीज़ शो होगी। तो आपने सबसे पहले तो चुप करके ऑफर लेटर का प्रिंट निकाल लेना। ऑफर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में ऑफर लेटर ही एज एन एंट्री यूज़ होगा, यानी कि आपको अंदर जाने के लिए ऑफर लेटर दिखाना पड़ेगा। कार्ड जो है वो सेमेस्टर के मिड में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो कि आपके स्टूडेंट कार्ड कहलाते हैं, ठीक है जी। तो दिस ऑफर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑफर लेटर का प्रिंट करवा लेना है। सेकंड नंबर पे ये चीज़ कि अगर आपका FSC का रिज़ल्ट आ गया, अब इसमें भी बहुत से लोगों को बहुत सी कन्फ्यूजन है कि भाई मेरा FSC का रिज़ल्ट आया हुआ है, मैं इंप्रूवमेंट दे रहा हूँ, ये है वो है। अगर तो आपका FSC पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 रिज़ल्ट आया हुआ है, होल FSC का रिज़ल्ट आया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एफिडेविट और अंडरटेकिंग नहीं बनानी। अगर तो आपका FSC पार्ट 2 का रिज़ल्ट अवेटिंग में है, यानी कि आपने FSC पार्ट 2 का रिज़ल्ट अभी नहीं आया, आपने पेपर्स दिए हैं, अभी रिज़ल्ट आना है, आना बाकी है, तो उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में आप लोगों ने क्या काम करना है, उस सिचुएशन में आप लोगों ने एफिडेविट या अंडरटेकिंग बनानी है। अब एफिडेविट क्या चीज़ होती है, अंडरटेकिंग क्या चीज़ होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एफिडेविट बेसिकली या अंडरटेकिंग, ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है। ये एक अंडरटेकिंग एक हलफ आप कह लें या फिर एक होप सर्टिफिकेट टाइप्स आप ये कह लें कि जिसमें ये चीज़ होती है, स्टैम्प पेपर पर आप ये चीज़ लिखवाते हैं और ये चीज़ बनाते हैं कि मैं इस चीज़ की आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि मेरे जो है वो 60% से अबव नंबर आएंगे और 60% से अबव नंबर की शर्त पे ही मुझे एडमिशन दिया जा रहा है। उसमें ये लिखा हुआ होता है इंग्लिश पे, और अगर मेरे 60% से कम नंबर आएंगे तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सो ये अंडरटेकिंग देना लाजमी होती है। और अगर आपके FSC होल FSC में 60% से कम नंबर आ जाते हैं तो आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंसिल कर दिया जाता है। पहली चीज़, आपने ऑफर लेटर साथ लेके जाना है, वही आपको यूनिवर्सिटी में अंदर जाने के लिए यूज़ होगा पहली दफ़ा। दूसरी चीज़, आपने अंडरटेकिंग साथ लेके जानी है, एफिडेविट साथ लेके जाना है, वो एफिडेविट यूनिवर्सिटी में भी कभी कभी बन जाता है। तीसरी चीज़ जो आपने साथ लेके जानी है वो आपने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट की कॉपी लेके जानी है। चौथी चीज़, आपने अपनी FSC पार्ट 1 की मार्कशीट की कॉपी लेके जानी है। पांचवी चीज़, आपने CNIC ओरिजिनल प्लस CNIC की कॉपी साथ लेके जानी है। छठी चीज़, आपने NTS का जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट आप कह लें, प्रिंट उसका आपने साथ लेके जाना है। कोई आपको NTS जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे रिज़ल्ट दे दे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप कंट्रोल P करो, प्रिंट निकालो और उसको अटैच कर दो। सही है जी, ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में किसी भी डिग्री में नाम आ गया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 डिग्रीज़ में अप्लाई किया था। अब मैं ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। आपने 4 डिग्रीज़ में अप्लाई किया था। पहली डिग्री आपके पास CS थी, दूसरी डिग्री SE थी, तीसरी AI थी और चौथी साइबर थी। आपका नाम AI में आ गया है, लेकिन आपका जो मेरिट है वो CS के बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है, बीच में SE है, ठीक है। अब अगर तो आप पहली मेरिट लिस्ट में फ़ीस जमा करवा देती हैं AI के लिए, ठीक है, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी आपने सबमिट करवा दिए। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट, यानी कि जो मेरिट आपका है और जो मेरिट गिर रहा है वो दोनों मैच कर गए, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ऑन योर रिक्वेस्ट। अगर तो आप चाहते हैं तो आपका वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अगर आप नहीं चाहते तो आप उनसे कहेंगे कि भाई मैं नहीं चाहता, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी ये चीज़ बताई, तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है। खैर, ये चीज़ें जब आप लोग सबमिट करवा देंगे तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा भाई ये चीज़ें वेरीफाई होगी या नहीं हुई है, सारा कुछ ऑफर लेटर पे वो सबसे पहले जो ठप्पा लगाएंगे, ठप्पा फुल करके ना एक स्टैंप लगाएंगे। अब वो जो स्टैंप लगा देंगे, उस स्टैम्प से
वेरीफाई हो जाएगी कि भाई आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक है, करेक्ट है, कोई मसला नहीं है। और उस स्टैम्प्ड वेरिफिकेशन वाले ऑफर लेटर को आप इस्तेमाल करेंगे यूनिवर्सिटी में अंदर आने जाने के लिए। ये चीज़ हो गई। ओरिएंटेशन होती है नहीं होती ये भी बताता हूँ। 2 सितंबर को क्लासेस की कमेंसमेंट है। 2 सितंबर ऑफिशियल तौर पर क्लासेस की कमेंसमेंट है। हो सकता है कि डिले हो जाए, लेकिन इसमें कोई ऐसा अभी कोई कहानी नहीं है कि डिले होगी। तीसरी मेरिट लिस्ट आ रही है या नहीं आ रही, तो जनाब तीसरी मेरिट लिस्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब बात ये करते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि क्या आप लोगों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी या नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। पहले सेमेस्टर में स्कॉलरशिप तो छोड़ ही दो, प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं की जाती, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पहले सेमेस्टर अगर आपका जीपीए मेंटेन है, ये है वो है। लेकिन अगेन मैं वो बात करूंगा, गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ एक्सपेक्ट ना करना। ओरिएंटेशन क्लासेस से एक दिन पहले होगी, यानी कि अगर 2 सितंबर को क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो 1 सितंबर को आपकी, पहली सितंबर को आपकी ओरिएंटेशन होगी और ओरिएंटेशन में आपको यूनिवर्सिटी के कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद एक और चीज़ कि अगर आप फ़ी रिफ़ंड करवाते हैं, क्योंकि रिफ़ंड हो जाएगी जी, बिल्कुल फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, फ़ीस इज़ रिफंडेबल बट एडमिशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। ये आपको कोई नहीं बताता भाई। हाँ सबको ये कहते हैं कि भाई सब लोग ये कहते हैं फ़ी रिफंडेबल है, फ़ी रिफंडेबल है, तो भाई पूरी बात बता दो कि एडमिशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। जो भी है 22,000 थी पिछली दफ़ा, इस दफ़ा शायद 25,000 होगी, सो इट इज़ नॉन रिफंडेबल। जो भी हो गया ये नहीं निकलेगी वापस। हाँ अगर आप सारी फीस निकलवाना चाहते हैं, एडमिशन फीस के अलावा सारी फीस निकल जाएगी, लेकिन इसकी भी लिमिट है। पहले 7 दिन तक आप 100% फ़ी रिफंड करवा सकते हैं, 15 दिन तक आप 50%, और इस तरह का कोई हिसाब है। ऑफर लेटर पे चीज़ आप लोगों को लिखी हुई दिखाई देगी। अब जिन लोगों ने इंप्रूवमेंट दिया है एफएससी का, वो लोग क्या करें। देखिए एक तो ये कि आपका एफएससी का रिजल्ट तो आया हुआ है ना, तो वही एफएससी का रिजल्ट आपने यूज़ करना है। जो इंप्रूवमेंट साइड पे रखो उस इंप्रूवमेंट को, क्योंकि इंप्रूवमेंट की बेस पे पहली बात है आपका मेरिट नहीं बना और आप एज अ रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आपका एफएससी होल एफएससी का रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड सेकंड, एक्सपेक्टेड थर्ड, ये दोनों मेरिट लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ या ज़्यादा व्यूज़ दिखाया करो, ज़्यादा लाइक किया करो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।